औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिह बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहा। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़। तमाम मोमिनीन लखनऊ को शब ज़हूर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम मुबारक। आज अगर चांद नज़र ना आता तो शायद मैं ना आता, क्योंकि चांद नज़र आ गया फिर मैं आपके सामने, कल हमने सुबह सुबह चले जाना है, 2 या 3 बातें, लेकिन ऐसे कि जो काफ़ी देर तक याद रहेंगी। आप लोगों की दुआ लेने के लिए इरशाद हो रहा है व इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिह बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहा। इरशाद हो रहा है जो जो शय है वो अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करती है। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहा, लेकिन ज़माने के ना समझ लोग उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। कुरान कह रहा है कि ज़माने के ना समझ लोग, सूरह वल कमर है, नहीं समझ सकते। जब कुरान ने कह दिया नहीं समझ सकते तो फिर नहीं समझ सकते। जो भी है अल्लाह की हम के साथ उसकी तस्बीह कर रहा है। मैं एक जुमला कह के बात बढ़ाने लगा हूं, अल्लाह को छोड़ के जो भी है वो शाय है, वो अल्लाह की हम के साथ उसकी तस्बीह कर रहा है। मैं पहला जुमला कहने लगा हूं, पालने वाले तेरी तस्बीह कायनात करती है, बता तो सही इन्हें तस्बीह करना सिखाया किसने है? है ना तवज्जो? बंदों ने उठ के दाद देनी अगर मेरी बात समझ आ गई। माइक आज आपका फिर दुरुस्त नहीं है तो बाबा इसमें हमारा कसूर नहीं है। आप पाकिस्तान से आए हुए खुदा का जोर लगवा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है। और बाबा तस्बीह गुजार, कायनात की हर जिन्स तस्बीह करती है, चरिंद परिंद दरख्त हवा पानी हर शय अल्लाह की हम के साथ तस्बीह करती है। इसे तस्बीह करना सिखाया किसने? वारिस कुरान कहते हैं सब्बहल्लाहु कुल्ला शैइन इल्ला तालीमी व तालीम अली इब्न अबी तालिब। देखना मेरी तरफ। मैंने ज्यादा तो पढ़ना नहीं, मैं सिर्फ पेशखानी के लिए आया हूं ताकि आप बेदार हो, क्या सुने हो, कहना क्या चाहते हैं। जितने तस्बीह गुजार है तस्बीह करते हैं। वारिस कुरान कहते हैं उसे तस्बीह करना या मैं मुस्तफ़ा ने सिखाया या अली मुर्तज़ा ने सिखाया है। और सरकार बमंज़िलत रूह के हैं। रूह हमेशा अपने इल्म को छुपा के रखती है। इल्म जब भी जाहिर होता है नफ्स से होता है। अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी है। कौन जुमला? तस्बीह का मुअल्लिम है मेरा मौला अली। मैंने यहीं पे बात को खत्म कर देना है। जितने तस्बीह गुजार गुजर गए उनके साथ अली थे। नहीं आप बेदार होकर सुनना, जिसे बात अच्छी लगे फकत किबला तखारी साहब वही बोले। ऐसा मैं जुमला कहने लगा, जितने तस्बीह गुजार गुजर गए उनके साथ अली थे। जितने तस्बीह गुजार हैं नहीं समझे, हाय हाय समझ नहीं पाए। जितने गुजर गए उनके साथ अली थे, जितने हैं उनके साथ अली है, जितने आएंगे उनके साथ भी अली होंगे। जो कल भी था आज भी है कल भी होगा, इसी को तो हाजिर और नाजिर कहते हैं।
आपने सोचना मैंने खत्म कर देना है, लेकिन हमें तो पता नहीं ना। इल्म के दावेदार खत लिख लिख के अपने इल्म का रोब झाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आज लखनऊ की सरजमीन में किबला इफ्तिखारी साहब में ऐसी बातें करके जाऊंगा, तुम याद रखोगे। जब कुरान कहता है तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते, तो फिर जो वारिस कुरान होगा वो ऐसा होना चाहिए जो परिंदों की जुबान भी जानता हो, हवा की आवाज भी जानता हो। देखना, खुदा के लिए मेरी बात समझो। क्या क्या चीज, क्या क्या तस्बीह करती है, किसी को पता है? पानी तस्बीह करता है, हवा तस्बीह करती है, दरख्त तस्बीह करते हैं, पत्ते, जानवर, घोड़ा, गधा, इंसान, हर कोई अल्लाह की तस्बीह करता है। जिसे इल्म का बड़ा चौधरी बनने का शौक है वो मुर्तजा से आके बात करे, तू बता ये तस्बीह क्या करते हैं? पता है किसी को? नहीं पता। जब तक वारिस कुरान ना बता दे पता नहीं चलता। वारिस कुरान ने कहा तस्बीह जिदाओरे नक्ज़हु व तस्बीहुल माए सरीरहु। वारिस कुरान कहते हैं दीवार का गिरने से पहले दरार आना ये उसकी तस्बीह है। समझे ही नहीं, समझे ही नहीं। नहीं, रजब का चांद नजर आ गया है, रजब का चांद नजर आ गया तो फिर बात कहना हक बनता है। रसूल ने फरमाया तस्बीह जिदाओरे नक्ज़हु, दीवार का गिरने से पहले दरार आना ये उसकी तस्बीह है। तस्बीहुल माए सरीरहु, पानी का चलते हुए आवाज पैदा करना ये उसकी तस्बीह है। मैं सारी रात खड़े होकर कायनात की एक जिन्स की तस्बीह पढ़ूं, खत्म ही नहीं हो सकती। एक बात सुनो, खत्म। दीवार का गिरने से पहले दरार आना ये उसकी तस्बीह है। हर तस्बीह का मुअल्लिम मेरा मौला अली है। और तेरा रजब को जनाब फातिमा बिन्ते असद के सदफ में दीवार काबा ने अपने मुअल्लिम को देखा, सबक सुनाया तो फट गई। आखिरी बात, मिल गए है ना तवज्जो? मैं अगर इस इसरार पे पढ़ूं तो मुझे वक्त चाहिए। 2-2 ढाई घंटे पढ़ना मुर्तजा के लिए कोई काम नहीं। लेकिन किसी को जवाब देने के लिए एक जुमला कहने लगा हूं। बीवी का शौहर की इजाजत के बगैर उलमा घर से निकलना जायज है कि हराम है? नहीं नहीं, शरई मसला यार, क्या हो गया? बीवी का शौहर की इजाजत के बगैर जबरदस्ती घर से निकलना हराम है ना? जब तक शौहर इजाजत ना दे दे बीवी का घर से निकलना हराम है। नहीं फरमाया किबला साहब, समझ आई? आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहें। जनाबे फातिमा बिन्ते असद घर में बैठी थी, वो तो घर में बैठी थी, आवाज़े रहमान आई। लफ्जों पे गौर करो, आवाज़े रहमान आई। फातिमा बिन्ते असद, मैंने अंबिया से घर बनवाया है, उजरत दे के बनवाया है, आजा आजा, तेरे बेटे ने मेरे घर में नाज़िल होना है। अगर आज ये बच्चा अबू तालिब के घर आ गया तो कयामत तक के लिए आलमीन का किबला अबू तालिब का घर बन जाएगा। आखिरी बात मिलके,
आखिरी बात, एक तकरीर की है अभी यहाँ पे, 2 या 4 5 तकरीरें हुई हैं, यहाँ के लोगों को हजम नहीं हो रही। अली को सुनने का मयार दावा तो बड़ा है कि हम इस मयार पे सुनते हैं। अली में नक्श जो निकालता है, सरकार फरमाते हैं जो हम में नक्श निकालता है उसके शजरे में नक्श होता है। देखना, आखिरी बात, इनके बारे में शक ना करना। फिर एक और शरी मसला, कोई कुत्ता किसी पानी वाले कुएं में गिर जाए, उसके लिए क्या शरी हुक्म है? क्या हुक्म है कि उसमें से 70 डोल निकाले जाएंगे? शरी मसला है ना, 70 डोल निकाले जाएंगे तो वो पाक होगा। एक गांव में गिर गया, मेरे मौला का मलंग भी खड़ा था, बुलाओ मौलवी साहब को। उस मौलवी को जो अली को खुद जैसा समझता है आया, निकालो, कहा जी 70 डोल निकालो। अब 70 डोल निकले, कहा जी पाक हो गया। मलंग ने डोल उठाया, अंदर फेंका, पानी निकाला, शीशे के गिलास में डाल के किबला को दिया, पियो। अब किबला पी रहे हैं तो बाल सफेद सफेद नजर आए। कहा ये क्या है? कहा सरकार जो अंदर कुत्ता गिरा हुआ था ये उसके बाल है। और कहा तुम्हारा अल्लाह भला करे, तुमने वो कुत्ता नहीं निकाला, तुमने वो कुत्ता नहीं निकाला। कहा पानी निकालने से पहले अंदर से कुत्ता निकाल